भारतीय सेना और लेह में तिब्बती समुदाय के लोगों ने तिब्बती जवान नीमा तेंजिन को अंतिम विदाई दी। तेंजिन गुप्त समूह कहे जाने वाले स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो थे। उनकी अंतिम विदाई की तस्वीरों को देखकर ताइवान के राष्ट्रपति के प्रवक्ता कोलास योटका ने गहरी संवेदना व्यक्त कर दी है। कोलास योटका उस दर्द को समझ रही हैं जिसका दंश तिब्बत झेल रहा है, खासकर वो लोग जो भारत में रहते हैं, क्योंकि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और अब उसकी आंखें ताइवान पर हैं। तेंजिन जिस फोर्स में काम करते थे वो भारतीय सेना के अंडर में ऑपरेट करती है। अगस्त के आखिरी महीने में नीमा तेंजिन दक्षिण पैंगोंग के एक पुराने लैंडमाइन की चपेट में आ गए थे, जिससे हुए धमाके में वो शहीद हुए। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स दलाई लामा तिब्बती और भारतीय झंडे से अपनी प्रतिबद्धता रखता है। ये फोर्स पहाड़ी युद्धों का विशेषज्ञ है और तिब्बत में दुश्मनों के बीच में ऑपरेट करने के लिए प्रशिक्षित है। तेंजिन को आखिरी विदाई नम आंखों से दी गई थी, लेकिन उस वक्त भी वादियों में बस गूंज रही थी एक ही बात, भारत माता की जय। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब चीन से सवाल पूछा गया कि क्या भारतीय सेना के जवानों के साथ तिब्बती लोग भी मदद के लिए आगे आए थे, इस पर चीनी प्रवक्ता भड़क गई थी और उन्होंने कहा था कि ये आप भारत के लोगों से ही पूछिए। हमें सिर्फ इतना पता है कि तिब्बती लोगों और CIA के बीच में काफी संबंध रहे हैं। हम भारत समेत ऐसे किसी भी देश का विरोध करते हैं जो तिब्बतियों को अपने यहाँ शरण देते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि भारत सच के साथ है। भारत चीन के विस्तारवाद का विरोधी रहा है। चीन का तिब्बत से लेकर ताइवान को लेकर जो रुख है उसका विरोध अब पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन ताइवान की प्रेसिडेंट की प्रवक्ता की ओर से तिब्बत पर बयान देना बताता है कि अब जिनपिंग की दादागिरी ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं। हाल ही में दलाई लामा से ताइवान के लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मुलाकात की थी। ताइवान ने तो दलाई लामा को अपने यहाँ आने का न्योता तक दे दिया था। जाहिर है ताइवान का ये दाव चीन को बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन चीन करेगा क्या ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।